नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी सरकार संसद में आज एक नया विधेयक पेश करने वाली है और ये एक विधेयक होगा 130वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत सरकार एक नई व्यवस्था ला रही है, जिसके तहत ऐसे मुख्यमंत्री, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री, यदि वे किसी ऐसे पनिशेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किए जाते हैं जिस पर सजा 5 वर्षों से अधिक है और वे लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहते हैं, 30 दिनों तक कारावास में रहते हैं, तो फिर 31वें दिन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। जी हां, ये एक बहुत बड़ा कानूनी विधेयक आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया जाएगा। आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जब हम इसके उद्देश्य की बात करें तो आपको याद होगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने, जब उन पर दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगा था, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। और जब वो जेल में भी थे, तिहाड़ जेल में थे, तो भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे। उसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सरकारी आवास से फरार हो गए थे और बाद में ईडी ने दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी की थी, जिसके एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ऐसे लगातार कई मामले सामने आ रहे थे कि जब राजनेताओं पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन पर ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लगते हैं और फिर भी वो ऐसे अपने पदों पर बैठे रहते हैं। तो एक तरीके से राजनीतिक शुचिता के लिए, राजनीतिक पवित्रता के लिए सरकार इस विधेयक को आज संसद में पेश कर सकती है। अब यहां पर हमारे लिए जानना यह आवश्यक है कि अगर ये विधेयक संसद में पेश होता है तो कौन से अनुच्छेद में संशोधन किए जाने की संभावना है। तो मैं आपको बताऊं, तो जो सबसे पहले संशोधन होगा वो होगा आर्टिकल 75 में, क्योंकि जब हम अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 75 की मार्जिनल हेडिंग देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, और उसमें लिखा हुआ है दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पर जो मंत्री परिषद होती है वो जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में आप देखेंगे आर्टिकल 75 में 2 क्लॉजेस हैं, 1A और 1B, जहां 1A ये बताता है कि मंत्री परिषद की कुल संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं 1B ये बताता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर 10th स्केड्यूल यानी दूसरी पार्टी के सिंबल पर जीता और सत्ता पाने के लिए, मंत्री बनने के लिए दूसरे दल में आ जाता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वहां पर यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंत्री अपने पद पर तभी रहते हैं व्हेन दे आर ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो हो सकता है 75(1)(c) इसमें एक नया प्रावधान हमें देखने को मिले और ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री, ऐसे कोई भी मंत्री, चाहे भारत सरकार के या संघ सरकार पर, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक वे कस्टडी में रहते हैं, तो 31वें दिन अगर संघ सरकार का मामला है तो राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर राज्य सरकार का मामला है तो राज्यपाल के द्वारा उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। यहां पर संशोधन ना सिर्फ अनुच्छेद 75 में किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 164 में भी संशोधन किए जाने की पूरी उम्मीद है। इसके ऑब्जेक्ट में, इस बिल के ऑब्जेक्ट में अमित शाह ने कहा दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया एंड ऑफ द पीपल हुम दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, दरअसल वो लोगों की उम्मीद, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, और यदि उन पर कोई भी आरोप लगे तो स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज आप देखेंगे 130वां संविधान संशोधन विधेयक आज संसद में पेश किया जाएगा। ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ को। बहुत बहुत धन्यवाद।